हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फार्माकोलॉजी यूनिट्स दैट नेम इज द फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग acting on the peripheral nervous system, and topic will be the local anesthesia, drugs acting on the glaucoma and drugs acting on the myasthenia gravis. In previous video we discussed about the multiple choice question of the parasympathomimetic, parasympatholytic, sympathomimetic and sympatholytic with their justification, and other topic is the neuromuscular blocking agent and skeletal muscle relaxant peripheral. तो हमने वहां पे सब कुछ जान लिया था, उतने ही क्वेश्चन हमने अपनी पूरी थ्योरेटिकल बेसिस भी पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर हम कुछ अपने बारे में जानते हैं कि जो हमारी लोकल एनेस्थीसिया है, ग्लाउकोमा, मायस्थीनिया ग्रेविस है, उसके उसमें किस टाइप के हमारे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे जा सकते हैं तो इस ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लोकल एनेस्थीसिया। मतलब ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा मतलब स्टेटमेंट है जो लोकल एनेस्थीसिया को कैरी नहीं करता है। पहला क्या है, प्रोड्यूस लैक ऑफ द फीलिंग। तो एनेस्थीसिया का काम ही क्या होता है कि आपको लैक ऑफ द फीलिंग प्रोड्यूस करना, जिसके वजह से आपको किसी भी प्रकार का सेंसेशन ना हो पाए। और होता क्या है एनेस्थीसिया में कि ये आपके न्यूरोह्यूमरल जो ट्रांसमिशन होते हैं, गैंग्लियोनल सेल जो होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से जो आपका नर्व का जो ट्रांसमिशन है वो किसी ऑर्गन पार्ट से आपके ब्रेन पार्ट में नहीं जा पाता है। तो उसको बोलते हैं हम एनेस्थीसिया। और लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं हम किसी एक पार्टिकुलर जगह पर देते हैं, और जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है जो हम पूरे होल बॉडी को एनेस्थाइज कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन आपका गलत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर पार्शियली लॉस ऑफ द सेंसेशन। ये क्या करते हैं, पार्शियली लॉस ऑफ द सेंसेशन करते हैं। गलत, क्योंकि ये पार्शियली नहीं करते, एब्सोल्यूट करते हैं। मतलब कहने का कि अगर आपने इस जगह पर एनेस्थीसिया दे दिया तो यहाँ पर आप कितना भी काट देंगे, कितना भी पीटेंगे, ठीक है, तो आपको दर्द पेन का एहसास नहीं होगा। इसलिए पार्शियल नहीं होता, हमारा एब्सोल्यूट होता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे। तो यहाँ पर आपको सही का टिक लगाना है। इन हाई अमाउंट कॉज पैरालिसिस, ये अगर इसको हाई अमाउंट में देते तो पैरालिसिस कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कितने सारे क्वेश्चन तैयार हुए। पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हिच स्टेटमेंट इज द ट्रू फॉर द लोकल एनेस्थीसिया, आपसे उसमें ऑप्शन देगा प्रोड्यूस लैक ऑफ द फीलिंग, वहां पर ऑप्शन सही लगा सकते हैं। दे आर एब्सोल्यूट लॉस ऑफ द सेंसेशन, वहां पर भी ऑप्शन लगा सकते हैं। इन हाई अमाउंट कॉज पैरालिसिस, अगर ज्यादा अमाउंट में दे तो पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं, वहां पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन कवर कर लिया। क्या है लोकल एनेस्थीसिया आर, जो लोकल एनेस्थीसिया है वो क्या है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, कांट से नन ऑफ द अबव। अब देखिए अगर आपको एनेस्थीसिया दे देगा किसी एक ऑर्गन मतलब किसी एक बॉडी फंक्शन पे जैसे, ठीक है, तो अगर वहां पे अगर आपका परमानेंट लोकल एनेस्थीसिया अगर एनेस्थीसिया रहेगा तो क्या वहां पर आपको मतलब जितनी भी चोटें लगती जाएंगी वो नसूर बनता जाएगा, कैंसर बन जाएगा। अगर इरिवर्सिबल होगा तो इसके लिए ये रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकल एनेस्थीसिया मेनली ब्लॉक व्हिच नर्व। मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं मेनली किस नर्व को ब्लॉक करता है। तो देखिए मतलब आपसे क्या होता है कि ऑर्गन से ब्रेन को जो सिग्नल भेजता है उसको अफरेंट नर्व कहते हैं। फिर जो हमारे ब्रेन से सिग्नल निकलता है ऑर्गन के लिए जाता है उसको एफरेंट नर्व कहते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि ऑर्गन से हमारा जो मैसेज जाता है ब्रेन को, उसी नर्व को हम क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो उस नर्व का क्या नाम होता है, एफरेंट नर्व। तो यहाँ पर जो एफरेंट नर्व है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द लोकल एनेस्थीसिया। मतलब इस कौन सा स्टेटमेंट है कि जो लोकल एनेस्थीसिया को फॉलो नहीं करता है। शुड बी परमानेंट, ये परमानेंट होना चाहिए। शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। शुड बी वाटर एंड लिपिड सोल्यूबल या लायोफिलिक होना चाहिए। या शुड नॉट इंटरफियर विद अदर ड्रग्स लाइक माइड्रेटिस या साइक्लोपिन माइटोटिक्स। तो यहाँ पे क्या हो कि ये परमानेंट नहीं हो जाएगा। अगर ये परमानेंट हो जाएगा तो आपका वो जगह हमेशा आपका एनेस्थाइज हो जाएगा। जब एनेस्थाइज हो जाएगा तो अगर आपको चोट भी लग जाएगी तो आपको एहसास नहीं होगा, आप उसमें मरहम पट्टी नहीं लगाएंगे, आपको इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा, तो आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अगर मनुष्य के बॉडी में दर्द ना हो तो अपने शरीर को इस तरह से कर दे कि एकदम कचड़ा बना देगा, और जहां वो 60 साल जीता है तो वहां 35 साल जीने लगेगा। लेकिन जो हमारे बॉडी में पेन होता है, हमको बुखार आता है, दर्द होता है, ठीक है, ईटीसी वगैरह जो होता है वो हमारी लाइफ को आगे बढ़ा देता है। क्योंकि जब हमको दर्द होता है तब उसकी दवा खाते हैं, जब दवा खाते हैं तो ट्रीट हो जाता है। इसका मतलब तो हमारी बॉडी सही से फंक्शनिंग करना लगती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दी एनेस्थीटिक एनेस्थीसिया ब्लॉक व्हिच आयन चेंज। मतलब कहने का किस आयन चैनल को जो लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक कर देती है, कैल्शियम आयन चैनल को, पोटेशियम आयन चैनल को, सोडियम आयन चैनल को, या
क्लोरीन आयन चैनल को, तो क्या करती है सोडियम आयन चैनल को ये क्या करती है ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो नर्व का इम्पल्स होता है वो कंडक्शन नहीं हो पाता है और जो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैसेज का वो नहीं हो पाता है एक नर्व से दूसरे नर्व की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के दी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट वर्क एज, मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया होता है जो उसका एजेंट होता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है वो किसके बेसिस पे काम करता है, रिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, इंपल्स कंडक्शन। तो डिपोलराइजेशन में क्या होता है कि वो सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ पे डिपोलराइजेशन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सिलेबस भी कवर अप करना है, लेकिन आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आर, मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया होता है जो उसका नेचर होता है कैसा होता है, वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है, या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, न्यूट्रल होता है। तो क्या होता है हमारा वीक बेस होता है क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में हमारी जो हेट्रोसाइक्लिक लगी होती है। उसके बाद क्या है, फॉर द लोकल एनेस्थीसिया इन ब्रेन साइड द नेचर ऑफ द ड्रग शुड बी, मतलब अगर आप ब्रेन को मतलब क्या कर रहे हैं एनास्थाइज करना चाह रहे हैं तो वो उस ड्रग का नेचर कैसा होना चाहिए, आयोनाइट, वाटर सोल्यूबल, या लायोफोबिक, या अनायोनाइट। तो अगर आयोनाइट रहेगा तो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, अगर वाटर सोल्यूबल होगा तो वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर वो लायोफोबिक हो जाएगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा किसी के साथ भी घुलनशील नहीं रहेगा। अगर लायोफोबिक, लायोफिलिक, लायोफिलिक का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के प्रति वो घुलनशील, मतलब वो घुल जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन लायोफोबिक का मतलब आसानी से नहीं घुलते हैं, जैसे इमल्सन में हो गया, वाटर इनल हो गया, क्या होता है लायोफोबिक इन नेचर होते हैं। लेकिन जो अनआयोनाइड ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं लिपिडेमिक होते हैं, मतलब उनका जो नेचर होता है वो लिपिड टाइप का होता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, तो इसके मतलब यहाँ पर आपका अनआयोनाइड सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, कंटेन एन एरोमेटिक रिंग, ये एकदम डेफिनेटली सही है कि जो हमारा एनेस्थीसिया होता है एरोमेटिक रिंग कंटेन क्या होता है, कंटेन एंड टर्जरी एमाइन ग्रुप, ये टर्जरी एमाइन ग्रुप भी कंटेन क्या होता है, एंड कंटेन ईस्टर लिंकेज बॉन्ड, ये भी कंटेन। तो ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आपका सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे अगर पूछ लिया कि एनेस्थीसिया में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, टर्जरी एमाइन प्रेजेंट होता है, ईस्टर लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाता है तो आपको वहाँ पे फटाक से टिक कर देना है, आपका जो भी 3-4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इन व्हिच फॉर्म ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया स्टेबल, मतलब किस फॉर्म में जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो स्टेबल होता है, आयोनाइट फॉर्म में, अनायोनाइट फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। अगर वो आयोनाइट फॉर्म में है तो मॉइस्चर से कंटेंट कर जाएगा, ठीक है। अगर अनआयोनाइट फॉर्म में है तो हमारा जो मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर देगा, लेकिन अगर वो सॉल्ट फॉर्म है तो कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाएगा, तो इसका मतलब वो सॉल्ट फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अनआयोनाइट फॉर्म इज एसेंशियल फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ द, मतलब कहने का क्या जो अनआयोनाइट ड्रग होती है वो किसके लिए एसेंशियल होती है कि पेनिट्रेट किया जाए। तो सबसे पहली बात जो अनआयोनाइट ड्रग होती है वो लिपिड इन नेचर होती है, लिपोफिलिक होती है, तो जाहिर सी बात है कि बेबी को पेनिट्रेट करेगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि होल बॉडी की, मतलब एक ऑर्गन की बात हो रही है, जैसे हाथ पे हो गया या फोड़ा फुंसी हो गया, ठीक है, वहां पे तो वहां पे क्या होता है कि नर्व को उसको ब्लॉक करना होता है। तो यहाँ पे जो अनआयोनाइड ड्रग होती है वो नर्व को पेनिट्रेट करने के लिए जरूरी होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया ऑन द सीएनएस, मतलब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर जो लोकल एनेस्थीसिया का क्या इफेक्ट होता है, डायलेट द मसल, नहीं, क्योंकि वहां तक वो ड्रग जाएगी नहीं, क्योंकि हम लोकल कर रहे हैं, जनरल नहीं कर रहे हैं। स्टिमुलेट द सीएनएस या डिप्रेस द सीएनएस या नो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो वैसे तो इसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, लेकिन उस नर्व से मतलब उस जगह से कोई भी कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, नर्व का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वहां पे ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। तो वहां पे क्या होगा कि अगर जब वहां से बुझाएगा ही नहीं तो क्या ब्रेन को सिग्नल देगा, कुछ नहीं सिग्नल देगा कि भैया आप मन करो, काटो मन खाओ जो करो, क्योंकि हमारे पास जब कोई शिकायत ही नहीं आ रही है, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेट दी सीएनएस, सीएनएस को वो स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डू लोकल एनेस्थीसिया वर्क, या इसको इस तरह से पूछा जा सके बाय व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज अफेक्टेड, मतलब किस न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा आपका लोकल एनेस्थीसिया वर्क करता है, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, एसीएच, या नॉन एपिनेफ्रिन। तो लोकल एनेस्थीसिया का क्या मतलब होता है कि आपको रेस्ट पोजीशन पे, इतनी रेस्ट पोजीशन के कि आपको कुछ पता ही ना चले, तो वहाँ पे रेस्ट पोजीशन के लिए आपका कौन सा कोई मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिटाइल कोलिन, तो यहाँ पर आपका एसिड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच नर्व फाइबर फर्स्टली ब्लॉक्ड बाय लोकल एनेस्थीसिया, मतलब लोकल एनेस्थीसिया जब आप देते हैं तो कौन सा नर्व जो नर्व फाइबर होता है उसको वो ब्लॉक करता है, अनमाइलिनेटेड या माइलिनेटेड। तो जो माइलिनेटेड होता है उसको पहले ही ये क्या करते हैं ब्लॉक कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज नॉट एज अ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया एब्जॉर्प्शन, मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया का एब्जॉर्प्शन होता है उसके कौन से ऐसे हैं जो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग नहीं है। तो साइट ऑफ द इंजेक्शन,
ड्रग टिश्यू बॉन्डिंग, लोकल ब्लड फ्लो या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है इसके फैक्टर इफेक्टिंग है, मतलब तो यहाँ पर नॉट आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर सारे के सारे इसके ऑल ऑफ द अबव आपके फैक्टर इफेक्टिंग हो जाएंगे। अगर इनमें में से आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है तो वहाँ पे नोट कर दीजिए। और इसके विशेषता ये होती है कि दे इजीली पेनिट्रेट द ब्रेन, हार्ट, किडनी, मसल ईटीसी। मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया का एब्जॉर्प्शन होता है वो इजीली क्या ब्रेन में भी जा सकता है, हार्ट में भी जा सकता है, किडनी में जा सकता है, मसल्स में भी जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टेटमेंट ये ट्रू फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया। मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया का मेटाबॉलिज्म होता है उसके स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है। एम आई लोकल टाइप एमाइड टाइप लोकल एनेस्थीसिया अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म इन लीवर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी आपका दो राय नहीं है। उसके बाद ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थीसिया अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म इन ब्लड बाय स्यूडोकोलिस्टेज एंजाइम, ये भी सही है क्योंकि जो आपके ईस्टर टाइप के होते हैं वो स्यूडोकोलिस्टेज एंजाइम से ही मेटाबोलाइज्ड होते हैं। उसके बाद क्या है, इन हिपेटिक पेशेंट एमाइड टाइप लोकल एनेस्थीसिया गेट इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म। अब भाई देखिए किसी भी डिजीज से अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी सीधी सी बात है कि उस ड्रग का जो एक्शन होगा कुछ ना कुछ इम्पेयर्ड होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिकॉशन फॉर द लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया उसके प्रिकॉशंस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि डोज को लिमिट में दें, अनलिमिटेड ना दें, अगर अनलिमिटेड देंगे तो पैरालिसिस कॉज हो जाएगा। द पेशेंट शुड बी एब्सटेन फ्रॉम द 4 आवर्स, मतलब कहना कि जो उसका पेट होता है, मतलब खाना जो खाया जाता है वो 4 घंटा कि मतलब अब आपने 12 बजे खाना खाया तो आपको एनेस्थीसिया 4 बजे दिया जाएगा, तो मतलब 4 घंटे का गैप होना चाहिए। उसके बाद होता है इंजेक्शन शुड बी प्रॉपर साइट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपका जिस साइट से आप इंजेक्शन दे रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द ड्रग व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द ईस्टर टाइप, मतलब कहने का क्या है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थीसिया नहीं है। लिपोकाइन, बेंजोकाइन, प्रिलोकाइन या डाइब्लूकाइन। तो जो बेंजोकाइन है उसमें ईस्टर नहीं होता क्योंकि उसमें जो हमारी एरोमेटिक रिंग होती है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हिच इज मोर स्टेबल लोकल एनेस्थीसिया, मतलब कौन से जो एनेस्थीसिया होते हैं बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एमाइड टाइप के, ईस्टर टाइप के या मिसलिनियस टाइप के या ऑल ऑफ द अबव। तो जो ईस्टर टाइप के मतलब जो हमारे होते हैं उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है सीडियोकोलिन स्टेज के द्वारा होता है जो कि हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और जो एमाइड होता है उसको लीवर में जाने के लिए टाइम लगता है, तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका एमाइड टाइप का ही होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द एमाइड टाइप लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जो एमाइड टाइप की लोकल एनेस्थीसिया होती है इन स्टेटमेंट से कौन सा उसका स्टेटमेंट गलत है। दे रेजिस्टेंस टू द हाइड्रोलिसिस, सही बात है, अगर ये हाइड्रोलिसिस को रेजिस्टेंस ना करती तो ये लीवर मेटाबॉलिज्म नहीं कॉज करती। उसके बाद दे आर पाबा डेरिवेटिव, ये गलत है क्योंकि जो पाबा मतलब जो हमारा पाबा होता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होता है, वो उसका डेरिवेटिव मतलब ये जो हमारा एमाइड होता है ये हमारा मतलब नाइट्रोजन एटम कंटेंट कर जाता है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पावा का जो डेरिवेटिव होता है उसको हम ईस्टर बोलते हैं, मतलब ईस्टर जो होते हैं वो पावा के डेरिवेटिव हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग ऑफ द ड्रग व्हिच एन एग्जांपल ऑफ द एमाइड लोकल एनेस्थीसिया, मतलब इन्हें में से एक ऐसी ड्रग का नाम बताइए जो कि एमाइड टाइप के लोकल एनेस्थीसिया है। लिडोकेन, प्राइलोकेन या मेपिवेकैन हो गया, अलाफिद एक्टिंग, तो यहाँ पर जो लिडोकैन है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टेट में फॉल्स फॉर द ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थीसिया डेरिवेटिव ऑफ द पाबा, जो ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थीसिया और पाबा के डेरिवेटिव है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दे आर लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन, गलत, क्योंकि जो उसका मतलब स्यूडोकोलिन स्टेज के द्वारा इनका मेटाबॉलिज्म कर लिया जाता है इसलिए शॉर्ट एक्शन शो करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये जो फॉलोइंग ऑप्शन है फॉल्स है किसके लिए, ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थीसिया के लिए। और वही इमीडिएटली अंडरगोज हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस के अंतर्गत चला जाता है जल्दी से जल्दी। स्टेबिलिटी ऑफ ईस्टर डिक्रीज विथ राइज इन पीएच, अगर इसका पीएच आप बढ़ा देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी घट जाएगी, ये भी आपका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ द प्रोकियन इज, अगर मतलब आप प्रोकियन ले रहे हैं तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है, तो अधिकतर मतलब अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन सही होंगे अगर दोनों से रिलेट कर रहा है, जैसे यहाँ पर हाइपरटेंशन हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, लोकल एनेस्थीसिया आल्सो ब्लॉक, मतलब जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो ब्लॉक करता है किसको किसको, सोमेटिक सेंसरी को, मोटर
को, प्रीगैंग्लियोनल सेल को या अलावी अबदो, तो सबको करता है। अगर सोमेटिक को नहीं करेगा तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, प्रीगैंग्लियोनिक को नहीं करेगा तो आपका जो एसिटाइल कोलिन पोस्ट जंक्शन पे चला जाएगा तो नर्व टर्मिनल बन जाएगा, मोटर को नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट को कम नहीं करेगा। तो इसका मतलब अलादी अब ऑप्शन का सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ग्लाउकोमा इज है। जो ग्लाउकोमा क्या है, तो ग्लाउकोमा एक प्रकार का डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो वैसे गलत जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिजीज दिया गया है। और दूसरा क्या है, डिसऑर्डर दैट डैमेज द रेटिना, कि रेटिना को ये डैमेज करता है, ये भी गलत है। ये डिसऑर्डर दैट कॉज डायलेशन ऑफ द आई, ये भी गलत है। और डिसऑर्डर दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व रिजल्टिंग इम्पेयर्ड विजन एंड इवन ब्लाइंडनेस, ये ऑप्शन आपका सही है कि ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जो कि ऑप्टिक नर्व को क्या करता है, डैमेज कर देता है और आपको जो अंधापन होता है वो कॉज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिसऑर्डर इन व्हिच इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज ग्रेजुअली ओवर मंथ्स एंड ईयर बट पेन फ्री ग्लूकोमा। अगर आपको यहाँ से दो पूछा जा सकता है कि मतलब जो ग्लाउकोमा होता है वो नो पेन फ्री ग्लाउकोमा किसको कहते हैं, या किसमें इंट्राओकुलर जो प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है डे बाय डे या मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर। वो कहता है ओपन एंगल ग्लाउकोमा में क्या होता है कि वो पेन फ्री होता है और जो उसका इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो डे बाय डे बढ़ता जाता है। उसी यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिसऑर्डर इन विच ओनली वन आइज ऑप्टिक प्लेट डैमेज एंड रिजल्टिंग ब्लाइंडनेस, क्या होता है केवल एक ही आंख की आपकी ऑप्टिक प्लेट जो होती है वो डैमेज होती है और वहां पर एक ही आंख का अंधापन कॉज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग व्हिच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। बिटॉक्सल एक्ट एज अ बीटा ब्लॉकर एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ द एड्रेनल साइक्लेज। उसके बाद क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 alpha analog beta बीमाट्रोपोस्ट लिनोट्रोपिस्ट इंक्रीज द एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। उसके बाद है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक्ट ऑन द म्यूस्काइन रिसेप्टर। ये सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन क्या है, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट जैसे पिलोकार्पिन डिक्रीज द एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। जो पिलोकार्पिन होता है वो क्या करता है, एक्वस ह्यूमर जो आउटफ्लो होता है उसकी जो मतलब रेट होती है उसको बढ़ा देता है, ना कि डिक्रीज करता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लास्ट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। अगर ग्लूकोमा आपका हो गया, अगर ठीक नहीं हो रहा तो लास्ट चारा क्या होता है, वो भी क्लोज के लिए सर्जरी, मेडिकेशन या लेजर। तो सर्जरी भी करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा, उसके कहते हैं लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑप्शन इज ट्रू फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस, मतलब माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्यों है। ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस इसलिए होता है कि जब आपके बॉडी में कुछ इंपेयरमेंट आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके घर में ही देख लीजिए, तो आपके जैसे आपको कैंसर हो गया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जहां पर आपको कैंसर होता है जिस ऑर्गन को, उसको आपको काट के निकालना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से माइस्थीनिया ग्रेविस में होता है कि जब आपके जो मतलब एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर होता है, निकोटिनिक मस्कुलिन रिसेप्टर होता है, वहां पे कुछ इंपेयरमेंट होना, मतलब एसिटाइल कोलिन एग्रीगेशन फॉर्म करने लगते हैं। तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो सोचती है कि ये कोई बाहर ही से आ गया, क्योंकि इम्यून सिस्टम का क्या मतलब, अगर बाहर से कोई आता है तो उसको मारने का काम करता है। लेकिन जब एसिटाइल कोलिन वहां पे जमा हो गया तो जो हमारा ब्रेन होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो सोचता है कि भाई यहाँ पे कोई हमारा दुश्मन आ गया है या कोई बाहरी तत्व आ गया है, तो क्या करेगा, उसके प्रति एंटीबॉडी निकालना शुरू कर देगा। और जब एंटीबॉडी निकालना शुरू कर देगा तो क्या करेगा कि उस एसिटाइल कोलिन को तो हटाएगा ही, लेकिन खुद जाके बैठ जाएगा कि आगे से कोई ना पाए। तो अब उसको वहां पे दो मतलब क्रॉस कर दिया। पहली बात तो उसने तो एसिटाइल कोलिन को हटा दिया, एग्रीगेशन को हटा दिया, लेकिन खुद जाकर बैठ गया। अब जब वो खुद जाकर बैठ गया तो वो रिसेप्टर ब्लॉक हो गया। अब जब वो रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो एसिटाइल कोलिन क्या होगा, आपसे उस रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो आपकी मसल्स है वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब जो आपकी मसल्स हमेशा डायलेट रहेंगी, वीक रहेंगी, आपको वीकनेस लगेगी, आप मतलब एक समय आएगा कि पैरालिसिस हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। मैंने शॉर्ट टर्म में बता दिया है, आई होप आपको ये समझ में आएगा कि माइस्थीनिया ग्रेविस कहते किसको है। और ये क्या होती है, आपकी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज अ न्यूरोजेनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी सही है। द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडी ने ब्लॉक द एसीएस रिसेप्टर, ये भी सही, निकोटिनिक मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉकिंग रिसेप्टर इन एनएम टाइप, ब्लॉकिंग रिसेप्टर जो होते हैं वो एनएम टाइप के होते हैं, सही बात है, क्योंकि वहां पे एनएम का मतलब क्या होता है, मस्कुलर जंक्शन होते हैं। इट कॉज मसल्स वीकनेस फैटिग ईटीसी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस ऑन द बॉडी, मतलब जो माइस्थीनिया ग्रेविस होता है उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पिटोसिस का मतलब क्या होता है, ड्रोपिंग ऑफ द आईलिड, मतलब जो आपकी पुतलियां होती हैं बहुत जल्दी जल्दी झपकने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं पिटोसिस। डिप्लोपिया क्या होता है कि आपको एक चीज दो चीज दिखने, जैसे हाथी को एक चीज का 10 चीज दिखने लगता है, उसी प्रकार से आपको डिप्लोपिया हो जाता है, मतलब डबल विजन हो जाता है। वीकनेस ऑफ द मसल्स ऑफ द नेक,
मतलब जो आपके नेक के मसल्स होते हैं वीक होते हैं, जिसके कारण से आप कुछ भी लेते हैं तो आप निगल नहीं पाते हैं। रेयरली कॉज पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर ऑल ऑफ द सब सबका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, द नेम ऑफ द ड्रग यूज्ड इन द माइस्थीनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट, मतलब जो माइस्थीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट किया जाता है किस प्रकार के ड्रग से किया जाता है, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन एंड एम्ब्यूनोमिन, तो ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव मतलब इन तीनों ड्रग का यूज किया जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव सही हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। प्लीज सब्सक्राइब अस एंड जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप फॉर एनी क्वेरीज।